डेस्कटॉप पर सब लोग आ जाएं। सब लोग डेस्कटॉप पर आके एक न्यू फोल्डर बना लें जावास्क्रिप्ट नाम से। डेस्कटॉप पर सब मेरी स्क्रीन में देख सकते हो, मेरे साथ काम करो। डेस्कटॉप पर एक न्यू फोल्डर जावास्क्रिप्ट। डेस्कटॉप पर सब लोग एक न्यू फोल्डर बना लें जावास्क्रिप्ट नाम से। बन गया? और अपने सिस्टम में सब लोग एक वीएस कोड डाउनलोड कर ले। सबके पास वीएस कोड है? सर वीएस कोड तो है ना सर, वो वेबडिजाइन वो सीएसएस एचटीएमएल भी यूज किया था सर। नहीं, जिनके पास नहीं है वो कर ले। ठीक है, जिनके पास नहीं है वो कर ले। जिसके पास वीएस कोड नहीं है, ये वीएस कोड डाउनलोड करके इंस्टॉल कर ले, सिंपल। जिनके पास वीएस कोड नहीं है वो वीएस कोड डाउनलोड करके इंस्टॉल कर ले। ये डाउनलोड करना है, लिखा है ना विंडो, इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लो, सिंपल सा। जिसके पास वीएस कोड नहीं है वो वीएस कोड डाउनलोड करके इंस्टॉल कर ले। ठीक है, और डेस्कटॉप पर एक न्यू फोल्डर सब बना लें। डेस्कटॉप पर एक न्यू फोल्डर सब बना लें जावास्क्रिप्ट नाम से, और उस फोल्डर को आप लोग वीएस कोड पर ओपन कर लें। सब लोग वीएस कोड पर एक फोल्डर ओपन कर लो जावास्क्रिप्ट का। ये तो करना आता है ना सबको? फोल्डर ओपन करना आता है वीएस कोड पे? कर लिया? डेस्कटॉप पर जो लोग अभी आए हैं वो डेस्कटॉप सर पर वीएस कोड एक ओपन न्यू करना है सर फोल्डर इसको? बना लें। हाँ, वीएस कोड पे ओपन करना है जावास्क्रिप्ट वाले फोल्डर को। जो स्टूडेंट अभी आए हैं वो डेस्कटॉप पर एक न्यू फोल्डर बना लें जावास्क्रिप्ट नाम का। सब देख लें, डेस्कटॉप पर एक न्यू फोल्डर बना लो जावास्क्रिप्ट के नाम का, बना हुआ है। इस फोल्डर को आप लोग वीएस कोड पर ओपन कर लो। ठीक है, वीएस कोड पर इस फोल्डर को आप लोग ओपन कर लें। कर लिया इतना काम सबने? जी सर, हो गया सर। किसी को डाउट हो तो पूछ लेना। हो गया इतना? डेस्कटॉप पर एक न्यू फोल्डर बना लें जावास्क्रिप्ट नाम से। उस फोल्डर को आप लोग वीएस कोड पर ओपन कर लें। हो गया सर। ये सबको इतना करना सबको आता है ना? वीएस कोड ओपन करें, फाइल पे जाएं, ओपन फोल्डर करके जावास्क्रिप्ट वाला फोल्डर सेलेक्ट कर लें। नहीं, जिसको नहीं पता मैं बता रहा हूं। फाइल पे जाएं, ओपन फोल्डर करें और डेस्कटॉप से जाके जावास्क्रिप्ट वाला फोल्डर सेलेक्ट कर लें। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लेना। कर लिया इतना? आशीष, आयुष, ये काम कर लिया? यस सर। है ना? कोई डाउट हो तो तुरंत पूछ लेना, नहीं फिर उसमें लॉस होगा आपका, है ना? मैं आज की क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूं जिससे आप दोबारा देख सको। अब मुझे क्या करना होगा, एक बनानी होगी फाइल। कैसे बनाते हैं वीएस कोड के अंदर? जावास्क्रिप्ट में दिख रहा है न्यू, इस न्यू पे क्लिक करना होता है, न्यू फाइल पे।
यहाँ पे फाइल का नाम दे दो, आपको जो भी फाइल का नाम देना हो। मैं दे देना a.html, ठीक है। तो ऐसे भी आप फाइल का नाम फाइल सेव कर लो a.html नाम से। सब लोग फाइल सेव कर लें a.html नाम से। कर लिया? यस सर, हो गया। चलो, है ना। अब देखो सिंटैक्स सबको पता है कैसे लिखते हैं अपन, शिफ्ट दबा के 1 दबाते हैं, जानते हो ना, और क्लिक कर देते हैं। ये सबको पता है ना, इतना तो डिजाइनिंग सीखी होगी सबने, इतना तो आइडिया होगा। शिफ्ट दबा के 1 दबाते हैं, है ना, सब जानते हैं ना इतना तो। शिफ्ट दबा के 1, जिसको नहीं पता वो पूछ लेना। फाइल सेव करनी है a.html से, क्योंकि अभी हम क्या सीख रहे हैं, जावास्क्रिप्ट, ठीक है। और शिफ्ट दबा के 1, सिंटैक्स आगे यहाँ पे लिखा हुआ, और फिर यहाँ पे मैंने बीच में कुछ लिख दिया H1 में, हेलो ग्वालियर, ठीक है। अब इस फाइल को सेव कर दिया। ब्राउजर पर रन कैसे करते हैं? ब्राउजर पर रन करने के लिए VS कोड में क्या होना, VS कोड में क्या होना चाहिए, लाइव सर्वर एक्सटेंशन, है ना। इस पर मैंने क्लिक किया, यहाँ पे लाइव सर्वर एक एक्सटेंशन चाहिए होता है जो हमारी HTML फाइल को ब्राउजर पर रन करेगा। मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से बता रहा हूं। ये वाला लाइव सर्वर, जिसके पास नहीं है वो इंस्टॉल कर ले इसको, लाइव सर्वर को। ब्राउजर पे HTML फाइल को रन करने के लिए हमें अपने सिस्टम में लाइव सर्वर चाहिए होता है। हो गया सबका इंस्टॉल? कर लिया सबने एक्सटेंशन इंस्टॉल इतना? अब इसके बाद फिर से अपनी इस फाइल पे क्लिक कर लो, ठीक है। जब हमारा इंस्टॉल हो गया, फिर यहाँ पे आते हैं। अब देखो इस फाइल को ब्राउजर पे रन करने के लिए सबसे पहले हमें फाइल को सेव करना होता है Ctrl+S से। तो हमने Ctrl+S से ये फाइल सेव कर ली। अब ब्राउजर रन कैसे करेंगे? राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक, ओपन विद लाइव सर्वर। सबको दिख रहा है यहाँ पे, ओपन विद लाइव सर्वर, इस पे क्लिक कर दो तो ये फाइल आपकी ब्राउजर पे रन हो जाएगी। देखो रन हो गया मेरा ब्राउजर पे। इतना काम कर लिया सबने। यस सर।
हो गया, चलो इतना काम हो गया सबका। प्रिंट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं printf का, पाइथन में यूज करते हैं प्रिंट का, printf ठीक है। और जावा स्क्रिप्ट में प्रिंट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट का, ठीक है। डॉक्यूमेंट डॉट राइट का प्रिंट करने के लिए ये लिखा मैंने इसके अंदर H1 में हेलो जावा स्क्रिप्ट, ये बंद कर दिया, ठीक है। देखो ये अब ब्राउजर पर रन करते हैं, सेव किया, ब्राउजर पे गया मैं, रिफ्रेश किया, देखो रिफ्रेश हो जाएगा अभी, देखो लिख के आ गया हेलो जावा स्क्रिप्ट। जावा स्क्रिप्ट में प्रिंट करने के लिए हम लोग यूज किसका करते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट का। और जो भी काम करना होगा आपको वो काम किसके अंदर करोगे, स्क्रिप्ट टैग के अंदर करोगे, ठीक है। इसको नोट कर लो, आप लोग चला के देखो। सब चला के देख लें। हो गया इतना कर लिया, सर। चलो अब देखो, अब एक और होता है, एक बनाई मैंने फाइल यहाँ पे, एक बनाई फाइल मैंने main डॉट जेएस नाम से, main डॉट जेएस। आप भी एक फाइल बना लो main डॉट जेएस नाम से, main डॉट जेएस नाम से। सर मेरा फाइल प्रिंट सब लोग नहीं हुआ सर। प्रिंट होना चाहिए। इसमें क्या एक लाइन का कोड लिखा था हमने, एक बार देखो सही से, ने इतना सा कोड लिखा है, स्पेलिंग चेक करो, मैं चैट में दे रहा हूं, फाइल को सेव करो, एक लाइन तो लिखी है हमने बस। लो बाकी बन गई फाइल सबकी main डॉट जेएस नाम से। हो गया एक सर, हो फाइल गया। और बना लो, मैं हो गया, एक फाइल और बना लो main डॉट जेएस, ठीक है। और इसमें लिख लो आप लोग डॉक्यूमेंट डॉट राइट में हेलो दिल्ली। ये होता है हमारा एक्सटर्नल जावा स्क्रिप्ट। हम क्या कर रहे हैं, अलग से एक जावा स्क्रिप्ट की फाइल बना रहे हैं, ठीक है। अलग से हम क्या कर रहे हैं, एक जावा स्क्रिप्ट की फाइल बना रहे हैं, फाइल। देख लिया main डॉट जेएस, एक बनेगी फाइल main डॉट जेएस नाम से। सर main डॉट जीएस काय में बनाई सर, ये डॉट एचटीएमएल। हाँ जावा स्क्रिप्ट के अंदर बनी है फाइल, देखो यहाँ पे देखो साइड में, जैसे ए डॉट फाइल बनी थी ए डॉट जेएस, उसी पर राइट पे क्लिक करो, एक फाइल बनाओ यहाँ पे main डॉट जेएस,
main1.js नाम से। मेरी स्क्रीन दिख रही होगी ना? यस सर, यस सर। main.js नाम से एक फाइल और बना लो। उस फाइल पे सब लोग क्या लिखोगे? document.write में हेलो दिल्ली 123। ये होता है हमारा एक्सटर्नल जावा स्क्रिप्ट। जावा स्क्रिप्ट को हम दो तरीके से लिख सकते हैं। एक होता है इन पेज जावा स्क्रिप्ट और एक होता है एक्सटर्नल जावा स्क्रिप्ट। ठीक है, तो ये जो हमारा जो मैं बनाया ना main.js, ये हमारा है एक्सटर्नल जावा स्क्रिप्ट। लिख लिया? थोड़ा रिप्लाई भी दिया करो, लिखा कि लिखा आप लोगों ने? हाँ सर, हो गया। लिख लिया सर। है ना? चलो अब देखो, अब मैं a.js पे आया, जो मेरी फाइल थी ना। अब यहां पे आके मैं क्या करूंगा? एक्सटर्नल जेएस को लिंक करूंगा। लिंक कैसे करते हैं? देखो सब लोग, एक्सटर्नल जैसे एक्सटर्नल सीएसएस होता है ना, उसी तरीके से होता है एक्सटर्नल जेएस। तो हम यहां पे लिखेंगे स्क्रिप्ट, हमने यहां लिखा स्क्रिप्ट, और स्क्रिप्ट के अंदर लिखेंगे एसआरसी, एसआरसी, और इसमें लिखेंगे अपन main डॉट जेएस। ये हमारी कौन सी फाइल, ये हमारा कौन सा है? एक्सटर्नल जावा स्क्रिप्ट के ऊपर लिंक कर रहे हैं। ठीक है, ये हमारा कौन सा है? एक्सटर्नल जावा स्क्रिप्ट। ठीक है, और ये कौन सा था जो हमने हेड के अंदर लिखा था? हेड के अंदर ये था हमारा इन पेज जावा स्क्रिप्ट। जो हमने हेड के अंदर लिखा है ना, वो हमारा होता है इन पेज जावा स्क्रिप्ट, और जो हमने बॉडी के लास्ट में लिखा है, ये होता है हमारा एक्सटर्नल जावा स्क्रिप्ट। देखो मैंने सेव किया ब्राउजर पे, अभी जाके चेक करूंगा तो देखो आ गया हेलो दिल्ली 123, 3 रन हो गए। ये होता है इन पेज, जो हमने हेड के अंदर लिखा है। सब देख लो, जो लिखा है ना हमने हेड के अंदर, ये होता है इन पेज। जो मैंने यहाँ लिखा है ना एसआरसी के अंदर main.js, ये होता है हमारा एक्सटर्नल जेएस। जावा स्क्रिप्ट को हम दो तरीके से लिख सकते हैं, एक होता है इन पेज जावा स्क्रिप्ट और एक होता है एक्सटर्नल जावा स्क्रिप्ट। ठीक है, आप लोग नोट कर लो इसको और चला के देखो। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लेना। कोई डाउट हो तो पूछ लेना। और चल जाए तो मुझे आप बताओ। सर चल गया। चल गया सबका? सर उसमें तो अपन ऊपर टाइटल के नीचे लिंक करते थे सर, HTML में अपन CSS में सर। हाँ, इसमें बॉडी के नीचे कर लेते हैं लिंक। तो यहाँ पे भी कर सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। हम अगर लिंक यहाँ से कट करके हम बॉडी यहाँ पे भी कर सकते हैं। नीचे क्यों करते हैं इसका एक रीजन होता है, यहाँ पे भी आप लिख सकते हो। ठीक है, अब नीचे क्यों करते हैं अभी बताऊंगा मैं इसको। सबका सेटअप हो गया इतना? हो गया सर, हो गया। सब बता दे, सबका सेटअप हो गया? हो गया सर। हो गया? जी यस। चलो अब देखो, तो सेटअप कर लिया। किसी को डाउट कोई? कोई डाउट किसी को? पूछो, किसी को कोई डाउट है क्या?
तो मैं सेरेन, पूजा, आयुष, आशीष, आनंद, अंकित, यहाँ तक क्लियर है? सेटअप हो गया ना? चलो अब आगे बढ़ते हैं। यस सर। ठीक है, अब थोड़ा आगे चलते हैं। अब बात करते हैं, अब कोई आपसे पहला क्वेश्चन ये पूछेगा कि जावास्क्रिप्ट क्या होता है। कोई आपसे पूछेगा व्हाट इज जावास्क्रिप्ट। अब हम थोड़ा थ्योरी देखते हैं। ठीक है, तो कोई आपसे पहला क्वेश्चन पुटअप करेगा कि व्हाट इज जावास्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट क्या होता है, तो आप उसको क्या बताओगे? बताओ। कोई आपसे पूछेगा कि जावास्क्रिप्ट क्या होता है, तो देखो, जावास्क्रिप्ट इज अ लाइट वेट। लाइट वेट समझते हो? बहुत हल्की। हम कम कोड में ज्यादा से ज्यादा काम कर सकते हैं। ओपन सोर्स मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट। क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। ये पॉइंट। कोई आपसे पूछेगा कि जावास्क्रिप्ट क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज कैसे है। हम जावास्क्रिप्ट को क्लाइंट साइड क्यों कहते हैं? लिखा है ना, देखो, क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। कोई बताएगा जावास्क्रिप्ट को अपन क्लाइंट साइड क्यों बोलते हैं? जानते हो? देखो, जब आप एक वेबसाइट बनाते हो, जैसे मान के चलो आपने एक वेबसाइट बनाई, उस वेबसाइट के अंदर आप लोग क्या करोगे? जावास्क्रिप्ट मेंशन करोगे। ठीक है, अब वो जावास्क्रिप्ट काम कब करेगी? जब एक बंदा आएगा, आपकी वेबसाइट को ओपन करेगा, है ना, उसी की बात तो जावास्क्रिप्ट काम करेगी। चलो, जैसे मान के चलो हमारी एक वेबसाइट है, हमने इस वेबसाइट में जावास्क्रिप्ट लगा दी। ये PN इन्फोसिस की साइट है, हमने इसके अंदर जावास्क्रिप्ट मेंशन कर दिया। अब जावास्क्रिप्ट मेंशन कब किया? जब वो फॉर्म भरेगा ना, तो फॉर्म में 10 नंबर का नंबर होना चाहिए। ठीक है, हमने वहां जावास्क्रिप्ट लगा दी। अब वो जावास्क्रिप्ट काम कब करेगी? जब वो बंदा आएगा, आपकी वेबसाइट को ओपन करेगा, फॉर्म भरेगा, तभी तो जावास्क्रिप्ट चलेगी। क्यों सारे लोग? इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं? क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज बोलते हैं। क्योंकि जावास्क्रिप्ट काम कब करेगा? जब एक यूजर आएगा, आपकी वेबसाइट को ओपन करेगा, फिर जाके वो फॉर्म भरेगा, जिस फॉर्म के अंदर हमने जावास्क्रिप्ट लगा रखी है ना। इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं? क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज बोलते हैं। अब एक क्वेश्चन ये था कि जैसे हमने यहाँ पे ये एक्सटर्नल जेएस को बॉडी के लास्ट में मेंशन किया था, हम इसको ऊपर भी लगा सकते हैं, हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी कर सकते हो। तो हमने बॉडी के लास्ट में क्यों लगाया जावास्क्रिप्ट? अब देखो, जावास्क्रिप्ट यूज कब आएगी? जब वेबसाइट ओपन हो जाएगी। अगर मैं ये जावास्क्रिप्ट को हेड में लगा दूं, यहाँ पे लगा दूं, तो अब कोड लाइन बाय लाइन चेक होते हैं। तो क्या होगा? वो जावास्क्रिप्ट के कोड के पास आएगा, इसको पूरा चेक करेगा। तो जब वो जावास्क्रिप्ट के कोड चेक करेगा, तो वेबसाइट का लोडिंग टाइम बढ़ जाएगा। और जबकि जावास्क्रिप्ट का यूज कब होगा? जब आपकी वेबसाइट लोड हो जाएगी। ये बात समझ में आई सबको? बोलो, ये पॉइंट क्लियर हुआ? अब जैसे ये मेरी वेबसाइट है, यस सर। ये रिएक्ट पे बनी हुई है, ये रिएक्ट पे बनी हुई वेबसाइट है, रिएक्ट पे। ठीक है, अब मैं इस पे फॉर्म भरने जा रहा हूं, तो पहले मैं क्या करूंगा? वेबसाइट ओपन करूंगा, फिर मैं जाऊंगा कोर्स पे जाऊंगा, है ना, बंदा कोर्स पे जाएगा, कोर्स पे जाने के बाद बंदा कोर्स सेलेक्ट करेगा, अब यहाँ पे अप्लाई नाउ पे क्लिक करेगा, तब जाके ये फॉर्म भरेगा। मैंने जावास्क्रिप्ट यहाँ लगा रखी इस फॉर्म पर। तो अब वो पहले क्या कर रहा है? पहले मेरी वेबसाइट को ओपन करेगा, फिर कोर्स पे जाके क्लिक करेगा, फिर फॉर्म भरेगा। और जब मेरा वो फॉर्म भरेगा, और जब वो फोन नंबर गलत डाल देगा कुछ भी, तब उसको मैसेज होगा जावास्क्रिप्ट का कि भाई फोन नंबर 10 अंक का डालो। समझ आ रहा है आप लोगों को? देखो जैसे जा रहा है, ये पॉपअप आ रहा है। इसलिए अपन जावास्क्रिप्ट को क्या बोलते हैं? क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज बोलते हैं। आगे बात समझ में? जावास्क्रिप्ट का यूज कब होता है? जब आपकी वेबसाइट लोड हो जाती है। और वेबसाइट लोड कौन करेगा? यूजर करेगा। ठीक है, ये फॉर्म कौन भरने वाला है? यूजर भरने वाला है। ठीक है, इसलिए हम लोग जावास्क्रिप्ट को बोलते हैं क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। कब बनी है? यहाँ लिखा हुआ है। लाइट वेट मतलब बहुत हल्की, कम कोड में हम ज्यादा से ज्यादा काम कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट की मदद से। ठीक है, अब अगले पॉइंट पे आते हैं। अगला पॉइंट क्या है? देखो सब लोग, जावास्क्रिप्ट
जावा स्क्रिप्ट भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। हमने कहा था ना लास्ट क्लास में, जैसे सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, उसी तरीके से जावा स्क्रिप्ट भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, जावा स्क्रिप्ट इज अ हाई लेवल। हाई लेवल सब समझते हो, हाई लेवल क्या होता है? हाई लेवल जानते हो आप लोग? बताएं थोड़ा हाई लेवल। सी पढ़ी है? सी प्लस किसी ने बताओ हाई लेवल? किसी को नहीं पता हाई लेवल? कोई बताएगा? बताओ भाई, किसी को नहीं सर। पता? हाँ बताओ बताओ। ये सर जो मतलब जिसको ह्यूमन इजीली अंडरस्टैंड कर पाए। हाँ हाँ सही बोलो। हाँ, बाकी लोगों को नहीं पता हाई लेवल क्या होता और है? सर मशीन भी मतलब अंडरस्टैंडेबल होती हाई है। लेवल, हाँ हाई लेवल सी पढ़ी होगी, सी प्लस प्लस पढ़ी होगी आप लोगों ने, सर पाइथन जो कुछ तो पढ़ा जो होगा, फास्ट प्रोग्रामिंग काम लैंग्वेज। करे उसको हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। एक मिनट। हाई लेवल मैं समझाता हूँ। हाई लेवल, माइक बंद कर देना पूजा जी, पूजा जी माइक बंद कर दो। हाई लेवल लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है जो इंग्लिश वर्ड में लिखी जाती है, जो यूजर फ्रेंडली होती है। दो टाइप की होती है, एक लो लेवल होती है, सी अगर पढ़ी होगी तो पता होगा आप लोगों को। एक होती है लो लेवल जो मशीन डिपेंड होती है, ठीक, जो मशीन पे डिपेंड होती है, क्योंकि हमारा सिस्टम क्या समझता है, हमारा सिस्टम 0 1 को समझता है, बाइनरी नंबर को। तो एक होता है लो लेवल लैंग्वेज जो मशीन डिपेंड होती है, और एक होता है हाई लेवल लैंग्वेज जो यूजर फ्रेंडली होती है। क्योंकि हम लोग प्रोग्रामिंग किस में कर सकते हैं, इंग्लिश में तो कर सकते हैं, हम लोग 0 1 में कहाँ से प्रोग्रामिंग कर लेंगे, ठीक है। इसलिए हमारी प्रोग्रामिंग को लिखने के लिए क्या यूज किया गया, हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज मतलब यूजर फ्रेंडली लैंग्वेज, वो लैंग्वेज जो इंग्लिश वर्ड में लिखी जाती है, जो इंग्लिश वर्ड को यूज करती है, उसको अपन बोलते हैं हाई लेवल लैंग्वेज। सिंपल आप बोल सकते हैं यूजर फ्रेंडली लैंग्वेज, ठीक है। हाई लेवल है। लो लेवल कौन सी होती है, जो मशीन डिपेंड होती है। क्लियर हो गया? अब आता है अनटाइप्ड। जी थोड़ा बहुत सी पढ़ा होगा आप लोगों ने, इसलिए मैं इतना डीपली में समझा रहा हूँ आपको फिर से। अनटाइप्ड, जैसे आपने जब सी पढ़ा होगा तो सी के अंदर हम क्या डिफाइन करते हैं, डेटा टाइप करते हो, इंटीजर, फ्लोट, डबल। तो जावा स्क्रिप्ट के अंदर हम लोग डेटा टाइप डिफाइन नहीं करते, ठीक है। अगर आपने जावा स्क्रिप्ट पढ़ लिया तो दिमाग में चलना कि सी के कंसेप्ट, सी प्लस प्लस के कंसेप्ट, पाइथन के कंसेप्ट आपको थोड़े बहुत आ जाएंगे। अब अगला पॉइंट क्या आता है, इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये तो जानते हो ना, इसका मतलब क्या होता है, जानते हो? इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइन बाय लाइन कोड चेक होते हैं इसके अंदर, है ना। इसके अंदर क्या होता है, जावास्क्रिप्ट के अंदर हम लाइन बाय लाइन कोड चेक करते हैं, ठीक है। कोई आपसे पूछेगा जावास्क्रिप्ट क्या होता है तो आप क्या बोलोगे, जावास्क्रिप्ट लाइट वेट क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, जावास्क्रिप्ट इज अ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। अब ये थोड़ी जल्दी थोड़ी पढ़ लो, जावास्क्रिप्ट कब क्या बनाएगी, ये पढ़ लो इसे, आप लोग थोड़ी पढ़ लें। कोई डाउट हो तो आप पूछ लिया करो, है ना। सर that is called hello सर मुझे नहीं पा रहा। कंपनी कंपनी थी वो, नेट एस्केप। ये थ्योरी है, थ्योरी पढ़ लो। जावास्क्रिप्ट कब बनी, 10 दिन में क्रिएट हुई 1995 में, किसने बनाई, वर्किंग कहाँ पे करते थे, नेटस्केप में करते थे, है ना। जावास्क्रिप्ट का पहला नाम क्या था, है ना, मोचा नाम था, फिर बाद में इसका नाम जावा हुआ, लाइव स्क्रिप्ट हुआ, फिर बाद में जाके इसका नाम जावास्क्रिप्ट कर दिया गया, ठीक है। ये एक थ्योरी है, बस इतना रखो कि जावास्क्रिप्ट एक लाइट क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है। जावास्क्रिप्ट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी है, हाई लेवल लैंग्वेज भी है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ सबको? इतना पार्ट क्लियर है? आगे बढ़ू मैं, कोई डाउट हो तो पूछ लेना। यस सर। ठीक है। अब देखो यूज ऑफ जावास्क्रिप्ट, हमने जावास्क्रिप्ट का यूज कहाँ कहाँ होता है, डायनामिक वेब पेज बनाने में, क्लाइंट साइड इंटरफेस बनाने में, सिक्योरिटी लगाने में, वैलिडेशन लगाने में, डेटा को फैच करने में हम लोग जावास्क्रिप्ट का यूज करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं, देखो ये लिखा है ना वेब, लिखा है ना, देखो दो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, एक होता है क्लाइंट साइड, एक होता है सर्वर साइड।
अब हमारा जावास्क्रिप्ट दोनों हो गया है, क्लाइंट साइड भी हो गया और सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज भी हो गया है। ठीक है, अब आपका जावास्क्रिप्ट दोनों हो चुका है, क्लाइंट साइड भी हो गया है और सर्वर साइड भी हो गया है। पता है आप लोगों को जो वाली बात, जो Node.js है ना, Node.js वो एक तरह का हमारा सर्वर साइड भी काम करता है। ठीक है, अब देखो अगर आप जावास्क्रिप्ट सीख जाते हो, देखो जावास्क्रिप्ट इज अ इवेंट बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अगर जावास्क्रिप्ट सीख जाते हो तो क्लिक, डबल क्लिक, माउस सब कुछ कर सकते हो। अब देखो जावास्क्रिप्ट सीखने के बाद आप क्या कर सकते हो, वेब डेवलपमेंट कर सकते हो, jQuery, एंगुलर जेएस, रिएक्ट जेएस, व्यू जेएस, नोड जेएस। मोबाइल ऐप डेवलपमेंट भी कर सकते हो, है ना। ये सारे काम किससे कर सकते हो, जावा स्क्रिप्ट से कर सकते हो। और जब तक आपको जावा स्क्रिप्ट नहीं आएगा ना, तब तक आप ना नोड जेएस सीख सकते हो, ना मोंगोडीबी सीख सकते हो, कुछ भी नहीं सीख सकते। तो क्लियर हो गया, जावा स्क्रिप्ट क्या होता है। एक सब लोग, जावा स्क्रिप्ट एक लाइट वेट क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है ना। जावा स्क्रिप्ट एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है। क्लियर हो गया, जावा स्क्रिप्ट को हम दो तरीके से यूज कर सकते हैं, आपको दिखाया मैंने। एक होता है हेड के अंदर, दिख रहा है सब लोग, हेड के अंदर यूज कर सकते हैं, और एक बॉडी के लास्ट में एक्सटर्नल जेएस। इतना पार्ट क्लियर हुआ, बताएं सब लोग, समझ में आ रहा है। आयुष, आशीष, आप लोगों को दोनों को, मोहित, नवनीत, पूजा मिश्रा, रोहित निगम, सैरेन, सौम्या, थ्योरी क्लियर हुई जावास्क्रिप्ट की थोड़ी बहुत, जावास्क्रिप्ट क्या होता है। ठीक है, चलो अब पढ़ते हैं आगे की ओर। अब जैसे आपने सी पढ़ा होगा, तो सी के अंदर सबसे पहले पढ़ा होगा आपने वेरिएबल क्या होते हैं, फिर हम पढ़ते हैं ऑपरेटर क्या होते हैं, फिर हम पढ़ते हैं स्टेटमेंट क्या होते हैं, फिर हम पढ़ते हैं लूप क्या होते हैं, फिर हम पढ़ते हैं फंक्शंस क्या होते हैं, फिर हम पढ़ते हैं एरे क्या होते हैं। ये सी के अंदर पढ़ते हैं। वही सेम चीज हम पढ़ते हैं जावा स्क्रिप्ट के अंदर, क्योंकि जावा स्क्रिप्ट भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जब भी हम कोई भी वेब डेवलपमेंट करते हैं ना, वेब डेवलपमेंट, तो वेब डेवलपमेंट करने के लिए हमें कोई ना कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आना चाहिए। ठीक है, अगर आपने सी सी प्लस नहीं पढ़ी है तो हम जावा स्क्रिप्ट के अंदर आपको इतना सिखा देंगे। क्लियर, तो अब सबसे पहले हम देखते हैं कि वेरिएबल्स क्या होते हैं और डेटा टाइप क्या होते हैं हमारे। ठीक है, इतना समझो। आज कोई डाउट हो तो आप पूछ लेना, है ना, 10 बार पूछ लेना, चुपचाप मत बैठना। कि अब आप मोबाइल पे नेक्स्ट टाइम से आप लोग लैपटॉप पर क्लास लिया करो, कि जिससे मेरे साथ में आप कोड कर सकें। ठीक है, अब मेरे साथ कोड नहीं करोगे तो क्या समझ में नहीं आएगी आप लोगों को। अब देखो, तो मैंने स्टार्ट किया, देखो अब मैं आपको बता रहा हूं कि जावा स्क्रिप्ट के अंदर वेरिएबल्स कैसे बनाते हैं। ठीक है, देखो सब लोग, वेर ए इक्वल टू 10। ठीक है, देखो वेरिएबल्स क्या होते हैं, डेटा वैल्यू स्टोर करते हैं। जो अब कौन आया डिलीट, देखो वेर मतलब वेरिएबल, अपन ए में क्या कर रहे हैं, ए में 10 को स्टोर कर रहे हैं। अब देखो यहां पे मुझे सेमी कॉलम की कोई जरूरत नहीं होती है, यहां पे मुझे इंटीजर लिखने की कोई नीड नहीं है। ठीक है, जावा स्क्रिप्ट के अंदर। ठीक है, अब मुझे ब्राउजर पे प्रिंट करना है तो हम किसका यूज करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट राइट का। देखो देखो मैं लिखा इसके अंदर ए और सेव किया और ब्राउजर पे इसको रन कर देता हूं। देखो प्रिंट हो गया, देखो 10 दिख रहा है। तो वेरिएबल्स किससे कहते हैं, डेटा वैल्यू स्टोर करने को। हम ए के अंदर क्या कर रहे हैं, 10 को स्टोर कर रहे हैं। और 10 कैसा है, यहाँ पे नंबर, इंटीजर। तो यहाँ पे आपको इंटीजर लिखने की कोई जरूरत नहीं है, सेमीकोलन लगाने की आपको यहाँ पे कोई जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखो, और मैं लिखा वेर मतलब वेरिएबल, मैं लिखा वी इक्वल टू राम। अब राम क्या है, स्ट्रिंग, दिख रहा है स्ट्रिंग है, डबल कोट लगा हुआ है। क्लियर, तो अब ये लिखता हूं बी, देखो बी, तो ब्राउजर प्रिंट हो जाएगा। देखो
देखो राम प्रिंट हो गया ब्राउजर पे, है ना। यहाँ पे आपको लिखना नहीं है कि ये स्ट्रिंग है, ये कैर है, करेक्टर है, जरूरत नहीं करती यहाँ पे। फिर लिखा मैंने वेर सी इक्वल टू, देखो ट्रू, ट्रू फॉल्स कौन सी वैल्यू होती है, बूलियन वैल्यू, ट्रू फॉल्स होती है बूलियन वैल्यू आपकी। लिखा मैंने सी यहाँ पे, देखो देखो प्रिंट हो गया ब्राउजर पे। जावा स्क्रिप्ट के हम जो भी कोड रन करेंगे ना, वो सारे कोड कहाँ रन होंगे, ब्राउजर पे। ब्राउजर के अंदर एक V8 इंजन होता है जो हमारे कोड को रन करता है, ये ठीक है। अब मैं नीचे आता हूं, मैं लिखा वेर डी इक्वल टू, लिखा मैंने 4.5। देखो ये फ्लोट वैल्यू होती है फ्लोट वैल्यू, तो यहाँ पे लिखने की हमें कोई नीड नहीं है फ्लोट वैल्यू की। देखो रन किया, ब्राउजर जाकर रिफ्रेश किया, देखो चल गया। अब आपने एक चीज पढ़ा होगा, एरे पढ़ा है सबने, एरे पढ़ा है, एरे बताओ थोड़ा डेफिनेशन क्या होती है एरे की, यस सर। डेफिनेशन क्या होती है एरे की, सी में पढ़ा होगा ना, सी के अंदर एरे, सिमिलर टाइप के डेटा स्टोर करने को एरे कहते हैं, सुना होगा ना। सिमिलर टाइप के डेटा स्टोर करने को Yes, हम लोग sir. क्या कहते हैं, एरे कहते हैं। सिमिलर सेम टाइप के, है ना, ये डेफिनेशन आपने जरूर सुनी होगी। सेम टाइप के डेटा स्टोर करने को हम लोग एरे कहते हैं। मगर जावा स्क्रिप्ट के अंदर डेफिनेशन चेंज हो गई। जावा स्क्रिप्ट में क्या डेफिनेशन हो गई, एक वेरिएबल, जो ई नाम का एक वेरिएबल है ना, एक वेरिएबल के अंदर मल्टीपल टाइप के डेटा स्टोर करने को। आप देखो जो मल्टीपल टाइप के, नहीं है, देखो दिख रहा है, देख पा रहे हो, एरे देखो, देखो ये नंबर आ गया, ये बूलियन आ गया, ये स्ट्रिंग आ गया। अब मैं इसको प्रिंट करता हूं ब्राउजर, देखो ई सेव किया, जाके रिफ्रेश किया ब्राउजर पे, देखो प्रिंट हो गया। तो यहां पे डेफिनेशन आती है, एक वेरिएबल के अंदर मल्टीपल टाइप के डेटा स्टोर करने को हम एरे कहते हैं। सिंपल एग्जांपल देखें, अगर आप मार्केट में जाते हो सब्जी लेने के लिए, तो सब्जी वाला क्या करता है, एक आपको पॉलिथीन देता है, एक पॉलिथीन के अंदर आलू, टमाटर, लौकी, भिंडी रख देता है। तो वो एक पॉलिथीन क्या है, वो एक पॉलिथीन एक वेरिएबल है ना। उस पॉलिथीन के अंदर जो रखे ना आइटम, है ना, वो आइटम है। एक पॉलिथीन के अंदर मल्टीपल टाइप के आइटम स्टोर करने को हम लोग एरे कहते हैं। जैसे आपका बैग होता है कॉलेज का, उस बैग के अंदर बुक भी है, पेन भी है, बोतल भी है, लंच भी है। तो जो एक बैग है ना, वो एक एरे है। एक बैग के अंदर मल्टीपल टाइप के आइटम स्टोर करने को हम लोग एरे कहते हैं, ठीक है। और एरे की इंडेक्सिंग वैल्यू कहां से स्टार्ट होती है, सबको पता होगा था, तो जीरो से, 0 1 2 3, जानते हो ना सब लोग। एरे की जो इंडेक्सिंग वैल्यू स्टार्ट होती है वो 0 से होती है। मैं दिखाता हूं आपको, देखो मैं दिखाता हूं कंसोल करके, console.log करके। अब देखो ये कंसोल कहां प्रिंट होता है, जानते हो, ये console.log भी प्रिंट करने का काम करता है। बस ये प्रिंट कहां करेगा, बताता हूं, कंसोल में। देखो मैं ब्राउजर पे आया, देखो राइट क्लिक करूंगा, यहां पे इंस्पेक्ट करूंगा, राइट क्लिक किया, इंस्पेक्ट किया, देखो देखो जी आ रहा है कंसोल। इस कंसोल पे क्लिक किया, देखो सब देख पा रहे हो एरे, देखो सब लोग, देखो दिख रहा है एरे, 3 एरे, लेंथ दिखा रहा है एरे की, 3 लेंथ है। देखो देखो 0 पे दिखा रहा है 34, 1 पे दिखा रहा है ट्रू, 2 पे दिखा रहा है राज। तो एरे की इंडेक्सिंग वैल्यू कहां से स्टार्ट होती है, 0 से। और मैंने जो लिखा है ना ये console.log में ई, तो कंसोल कहां प्रिंट होता है, राइट क्लिक करोगे, इंस्पेक्ट करोगे ना, तो यहाँ पे कंसोल दिखेगा आप लोगों को, ठीक है। अगर अगर देखो यहाँ पे दिखा देता हूँ, यहाँ पे आता हूँ, यहाँ दिखा देता हूँ, देखो एंटर दिया,
देखो ब्राउजर पे आया, राइट क्लिक किया, इंस्पेक्ट किया, कंसोल पे आया, देखो दिख रहा है कंसोल में एरे, एलिमेंट के बगल में कंसोल, देखो 0 1 2 3। अब अगर मुझे ट्रू प्रिंट कराना हो तो मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे आके ई क्या लगा दूंगा, एरे का साइन लगा दिया, लिख दिया 2। अब 2 पे ये क्या प्रिंट करेगा, 0 1 2, राज प्रिंट कर देगा। देखो अभी राज प्रिंट हो जाएगा, देखो राज प्रिंट हो गया। ठीक है, अब एक चीज और सीखो, पहले इतना नोट करो, बताता हूं। समझ में आ रहा है सबको? कोई डाउट हो तो आप मुझसे तुरंत पूछ लेना।